मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बरआज़म यूरोप में तारीख़ी तौर पर ईसाई मज़हब गालिब रहा है और आज भी यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में ईसाइयों की अक्सरियत पाई जाती है। लेकिन फिर भी दुनिया के इस अमीर तरीन बरआज़म में 3 ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। ये ममालिक हैं बोस्निया, कोसोवो और अल्बानिया। बोस्निया और कोसोवो का नाम तो आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा, मगर अल्बानिया के बारे में हमारे यहाँ निस्बतन कम ही बात की जाती है, जबकि ये मुल्क भी अपने अंदर कुदरती हुस्न, तारीख़ी विरसे और मुनफरिद सकाफ़त का एक मुकम्मल शाहकार है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही खूबसूरत और कम मशहूर मुल्क अल्बानिया है। आज की इस वीडियो में हम अल्बानिया के दिलचस्प हक़ाइक़, इसके शानदार कुदरती मनाज़िर और ऐसी कई हैरानकुन बातों के बारे में जानेंगे जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्बानिया, जिसको जमहूरिया अल्बानिया के नाम से जाना जाता है, जनूबी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। जोग्राफियाई तौर पर अल्बानिया की सरहदें शुमाल में मोंटेनेग्रो, शुमाल मशरक में कोसोवो, मशरक में शुमाली मकदूनिया और जुनूब मशरक में यूनान से मिलती हैं, जबकि इसकी समंदरी हुदूद मगरिब में बहरा एड्रियाटिक और जुनूब मगरिब में बहरा आयोनियन से मिलती हैं। अल्बानिया का कुल रकबा तकरीबन 28,788 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 146 नंबर का बड़ा मुल्क माना जाता है, जबकि 2025 के अंदाजे के मुताबिक अल्बानिया की आबादी तकरीबन 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी में ज़्यादातर लोग अल्बानी हैं और इसके अलावा यूनानी, रोमानी, बुल्गारी और दीगर कौमें भी यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, अल्बानिया की अगर हम तारीख़ की बात करें तो ये मुल्क भी हज़ारों साल पुराना है। तकरीबन 2000 साल क़ब्ल मसीह की बात है जब अलीरियन कबाइल इन पहाड़ी इलाकों में आबाद होना शुरू हुए। ये लोग बहादुर जंगजू थे जिन्होंने अपनी एक मुनफरिद तहजीब कायम की। उनका इलाका आज के अल्बानिया से लेकर यूनान और मकदूनिया तक फैला हुआ था। फिर रूमियों ने यहाँ कब्जा कर लिया और ये इलाका तकरीबन 5 सदियों तक रूमी सल्तनत का हिस्सा रहा। इस दौरान यहाँ शहर आबाद हुए और तिजारत के रास्ते कायम हुए। 4वीं सदी ईस्वी में जब रूमी सल्तनत तकसीम हुई तो अल्बानिया मशरकी रूमी सल्तनत यानी बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेर असर आ गया। फिर 1468 में सल्तनत उस्मानिया ने अल्बानिया को फतह कर लिया, लेकिन उससे पहले एक अल्बानवी हीरो सिकंदर बेग ने 25 साल तक उस्मानी फ़ौज के खिलाफ जंग लड़ी और उनको शिकस्त देता रहा। आज भी सिकंदर बेग अल्बानिया का कौमी हीरो माना जाता है और दारुल हुकूमत तिराना में उसका बहुत बड़ा मुजस्समा मौजूद है। उस्मानी दौर में बहुत से अल्बानवी बाशिंदों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि कुछ ईसाई रहे और इसके अलावा बहुत से मुसलमानों को दूर दराज इलाकों से यहाँ लाकर बसाया गया। यूं इस खित्ते में मुसलमान आबादी अक्सरियत बन गई। इसके बाद तकरीबन 450 साल अल्बानिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा, मगर 1912 में जब सल्तनत उस्मानिया अपने खात्मे के करीब थी तो अल्बानिया ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन इसको असल आज़ादी 1920 में मिली जब बैनुल अक़वामी सतह पर अल्बानिया को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम किया गया। मगर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इटली ने अल्बानिया पर कब्ज़ा कर लिया। इटली के अलावा ये खित्ता कुछ अरसा जर्मनी के कंट्रोल में भी रहा। आखिरकार 1944 में एनवर खुज्जा की क़यादत में अल्बानिया को आज़ादी नसीब हुई, मगर यहीं से अल्बानिया का सबसे तारीक दौर शुरू हुआ, क्योंकि अल्बानवी कौम का ये मसीहा एनवर खुज्जा एक ख़तरनाक डिक्टेटर बनकर दुनिया के सामने आया। उसने अल्बानिया को दुनिया का पहला लादीन मुल्क करार दिया गया। तमाम मसाजिद, गिरजाघर और मंदिर बंद कर दिए गए। कोई भी मजहबी रस्म अदा करना, नमाज पढ़ना, इबादत करना, सब कुछ कानूनन जुर्म बन गया। मजहबी किताबें रखना तक ममनू था। अगर किसी के घर से कुरान या इंजील मिल जाती तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। साथ ही खुज्जा के दौरे हुकूमत में अल्बानिया के ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ अच्छे नहीं थे। शायद इसी वजह से खुज्जा का ख्याल था कि उसके दुश्मन कभी भी अल्बानिया पर हमला कर देंगे। अपने इसी खौफ को ख़त्म करने के लिए खुज्जा ने अल्बानिया में हज़ारों फ़ौजी बैंकर्स तामीर करवाए ताकि किसी भी हमले की सूरत में अल्बानिया के लोगों की हिफाजत की जा सके। लेकिन ये फ़ौजी बैंकर्स कभी इस्तेमाल नहीं हुए क्योंकि अल्बानिया के दुश्मनों ने अल्बानिया पर कभी हमला नहीं किया और ये बैंकर्स सिर्फ टाइम और पैसे का नुकसान साबित हुए। ये बैंकर आज भी पूरे अल्बानिया में नज़र आते हैं, खेतों में, पहाड़ों पर, साहिलों पर, हर जगह। कुछ बैंकरों को अब घर, कैफ़े या अजायब घर बना दिया गया है। 1985 में अनवर खुज्जा की मौत के बाद अल्बानिया में आमराना हुकूमत का खात्मा हुआ, जमहूरियत बहाल हुई, लेकिन फिर भी मुल्क को संभलने में काफ़ी वक्त लगा।
दोस्तों, तिराना शहर अल्बानिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर अल्बानिया का सियासी, सकाफती और इक्तिसादी मरकज़ है। तिराना में वसी पार्क्स, अजायब घर और तारीखी मकामात मौजूद हैं। इस शहर में ज़िंदगी बहुत मुतहर्रिक है। यहाँ के कैफ़े, बाज़ार और नाइट लाइफ ख़ास तौर पर नौजवानों में बहुत मकबूल है और ये शहर अल्बानिया के हर कोने से आने वाले लोगों का मरकज़ी मकाम समझा जाता है। अल्बानिया की सरकारी ज़बान अल्बानवी है, जो मुल्क की 95% से ज़्यादा आबादी बोलती है। ये एक निहायत कदीम और मुनफरिद ज़बान है। इसके अलावा अंग्रेज़ी, अतालवी और यूनानी ज़बानें भी बड़े पैमाने पर समझी और बोली जाती हैं, ख़ास तौर पर शहरों और सियाहती इलाकों में। अल्बानिया की आबादी का तकरीबन 45% हिस्सा मुसलमान है, जिनमें ज़्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम के पैरोकार हैं, जबकि 8.3% आबादी कैथोलिक ईसाई है और 7.2% ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। बाकी आबादी में कुछ दीगर मसीही फ़िरक़े और चंद दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जबकि अल्बानिया में लोगों की एक बड़ी तादाद किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखती। अल्बानिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग न सिर्फ अमन से रहते हैं बल्कि एक दूसरे का भरपूर एहतराम भी करते हैं। अल्बानिया में बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जहां बाप मुसलमान होता है मगर माँ किसी दूसरे मज़हब की पैरोकार होती है। साथ ही बहन भाई भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले होते हैं। क्योंकि अल्बानिया में मज़हब को लेकर कोई सख्ती नहीं है, हर शहरी अपनी मर्जी से मज़हब इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 की दहाई में जब अल्बानिया में कम्युनिस्ट निज़ाम ख़त्म हुआ तो ये मुल्क यूरोप के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था। लेकिन आज अल्बानिया बुल्कान के तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में से एक है और इस वक्त अल्बानिया की टोटल जीडीपी तकरीबन $30 बिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की सालाना फ़ीकस आमदनी तकरीबन 12,000 अमरीकी डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तानियों की फ़ीकस आमदनी से कई गुना ज़्यादा है। अल्बानिया की करेंसी को लेक कहा जाता है और एक अल्बानवी लेक आज की तारीख में 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। सियाहत अल्बानिया की मईशत का अहम तरीन सुतून है और हर साल तकरीबन 60 से 70 लाख गैर मुल्की सयाह अल्बानिया आते हैं, जहां से अल्बानिया अरबों डॉलर कमाता है। लेकिन अल्बानिया की मईशत में एक और बड़ा किरदार बैरून मुल्क मुकीम अल्बानवी बाशिंदों की भेजी गई रकम का भी है। हज़ारों अल्बानवी शहरी इस वक्त यूनान, इटली, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक में काम करते हैं और अपने अहले खाना को रकम भेजते हैं और यही रकम अल्बानिया की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, अल्बानिया यूरोप का सबसे नौजवान मुल्क है क्योंकि अल्बानिया की आबादी की औसत उम्र सिर्फ 35 साल है, जो कि यूरोप में सबसे कम है। आज के वक्त जब यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में बूढ़े अफराद की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, वही अल्बानिया में नौजवान आबादी का होना अल्बानिया की मईशत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अल्बानिया का परचम सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान में सियाह रंग का 2 सरों वाला उकाब बना हुआ है। ये 2 सरों वाला उकाब कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत है की अलामत है और अल्बानवी शनाख्त का एक अहम हिस्सा माना जाता है। सुर्ख रंग बहादुरी और ताकत की निशानी है, जबकि उकाब आज़ादी और फ़ख्र की अलामत है। अल्बानिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जो दुनिया की सबसे कदीम झीलों में से एक मानी जाती है। इसका नाम ओहरिड झील है, जो अल्बानिया और शुमाली मकदूनिया के दरमियान वाक़ है। ओहरिड झील यूरोप के गहरी और कदीम झीलों में शुमार होती है और माहिरीन के मुताबिक ये झील तकरीबन 2 से 3 मिलियन साल पुरानी है, जिसकी वजह से इसे दुनिया की कदीम तरीन झीलों में से एक कहा जाता है। अल्बानिया में पहले बंकीज़ी नामी एक रिवायत मौजूद थी। इस रिवायत के मुताबिक अगर कोई मेहमान आपके घर आता और उसका कत्ल हो जाता तो घर वाले उसका बदला लेने के पाबंद होते थे। ये एक कदीम रिवायत थी जो खून के बदले खून के उसूल पर मबनी थी। इस रिवायत की वजह से सैकड़ों ख़ानदानी दुश्मनियां पैदा हो जाती थीं और लोग कई नस्लों तक एक दूसरे से बदला लेते रहते थे। दूसरी आलमी जंग के दौरान अल्बानिया वो वाहिद यूरोपीय मुल्क था जहां यहूदियों की आबादी कम होने की बजाय बढ़ गई थी, क्योंकि जब नाजियों ने यूरोप में यहूदियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े तो अल्बानिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हज़ारों यहूदियों को अपने मुल्क में पनाह दी और उन्हें नाजियों के हवाले नहीं किया। मगर जब नाजियों ने अल्बानिया पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने अल्बानिया की हुकूमत से यहूदियों के मुतल्लिक डेटा मांगा, लेकिन उस वक्त अल्बानिया की हुकूमत ने यहूदियों के मुतल्लिक सारा डेटा जला दिया और तमाम यहूदियों को मुख्तलिफ जगहों में छुपा दिया।
यूं अल्बानिया की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हजारों बेगुनाह लोग नाजियों के जुल्म से बच गए। गोल्डन ईगल यानी सुनहरी उकाब अल्बानिया का कौमी परिंदा है जो मुल्क के परचम पर भी नजर आता है। ये परिंदा ताकत, आज़ादी और फख्र की अलामत है। सुर्ख पूस्त अल्बानिया का कौमी फूल है जो पहाड़ी इलाकों में कसरत से उगता है और अल्बानवी सकाफत में ख़ास मकाम रखता है। फुटबॉल अल्बानिया का सबसे मकबूल खेल है। अल्बानवी लोग फुटबॉल के दीवाने हैं और उनकी कौमी फुटबॉल टीम ने 2016 में पहली बार यूरोपियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी यहाँ के मकबूल खेल है। अल्बानिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ मैकडॉनल्ड्स नहीं है, क्योंकि अल्बानवी लोग अपने रवायती खानों को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि मैकडॉनल्ड्स जैसी बैनुल-अक़वामी फास्ट फूड चेन्स को यहाँ खास मकाम नहीं मिला। दोस्तों, अल्बानिया जाने के लिए पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्बानिया की सरकारी वीज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगर आपके पास यूके या यूएस का वैलिड मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और वो वीज़ा आपने पहले इस्तेमाल भी किया हुआ है, तो आप अल्बानिया में बगैर वीज़े के 3 महीने तक रह सकते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को यूरोप का छुपा हुआ मोती कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अल्बानिया में वो तमाम कुदरती खूबसूरती मौजूद है जो यूरोप के बाकी ममालिक में भी है। लेकिन अल्बानिया की ख़ास बात यह है कि ये पूरे यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क है। यही वजह है कि सयाह यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। अल्बानिया में खूबसूरत पहाड़, झीलें, साहिल, तारीखी शहर, किले और बहुत कुछ मौजूद है। अल्बानिया में पहले एक कदीम मगर अजीब रिवायत पाई जाती थी। इस रिवायत के मुताबिक अगर किसी घर में कोई मर्द जिंदा न हो तो उस घर की कोई औरत मर्द बन सकती थी। लेकिन पहले इस औरत से एक वादा लिया जाता था कि वो सारी जिंदगी कन्वारी रहेगी और खुद को मर्दों की तरह जाहिर करेगी। इस वादे के बाद उस औरत को मर्दों जैसा लिबास पहनने, मर्दाना नाम रखने, आज़ादी से घूमने, विरासत हासिल करने और घर की क़यादत करने के हुकूक मिल जाते थे। लेकिन उस पर तमाम उम्र के लिए शादी से दूर रहना लाजिम होता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अल्बानिया के बारे में। इस वीडियो में हमने अल्बानिया की तारीख, सकाफत, रिवायात और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बहुत कुछ जाना। लेकिन अल्बानिया के सयाहती मकामात के बारे में जानना अभी बाकी है, जिन्हें हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।